आप सभी यूपी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी बहनें बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर वो घड़ी कब ख़त्म होगी जब हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि ऐसे में आप सभी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से भी गुजर रही हैं और इस दर्द का निवारण बस अब है तो कोर्ट के पास। क्योंकि जब से स्टे लगा हुआ है, बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी हैं और लगातार निराशाजनक जो है सूचना भी देखने को मिल रही थी। हालाँकि एक बड़ी अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब आगे क्या होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आखिरकार इसका निस्तारण कब तक होने वाला है। देखिए, जो चीज़ें ऑथेंटिक है मैं उस वीडियो में बात करूँगा, जो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है अभी भी, और क्या ये संभव है कि चुनाव से पहले वो सारी प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। तो बिल्कुल आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी को क्लियर जो एनालिसिस है वो आप सबको पता प्राप्त हो सके और हर एक इन्फॉर्मेशन सच्चाई के साथ आप लोग जान सको, है ना? क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल जो प्रकरण है वो शुरुआत हो चुकी थी, बिल्कुल सब सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल कंप्लीट हो रही हैं, है ना? अब बात आती है रिजल्ट की, तो हम इसके लेके बात करेंगे। आप लोगों को जो डर है वो डर नहीं रहेगा कि एक्चुअल में जो सच है वो है क्या। अगर हम बात करें रिज़ल्ट के लिए कि कितना समय लग सकता है ना? तो आपको पता होगा कि जो स्टे लगा हुआ है, ठीक है? वो आपको 13 तारीख को पता चल चुका था, है ना? कब? 13 दिसंबर को ही स्टे लग चुका था। अब नेक्स्ट जो है आपको पता चलता है कि भाई 5 जनवरी को क्या है, हेयरिंग डेट है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर लगा हुआ है 5 जनवरी को कि 5 जनवरी को सुनवाई होगी। लेकिन क्या हुआ कि इस स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इतना भी आपको पता चल चुका है कि अब जो नेक्स्ट डेट मिली हुई है वो क्या है। मैं आपको देखिए एक एक सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जहाँ तक आपको पता है कि 18 जनवरी लगी हुई है। अब यहीं से सब लोगों का जो डाउट है वो आगे समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे होगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा समय बीता जा चुका है और किसी भी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि आखिर जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखिए, अब क्या कर रहा है जो आयोग है, ये क्या करना चाहता है मैं आपको बता दूं। जो सच है वो बताने वाला हूँ बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जो आपकी प्रक्रिया है उसे पेंडिंग में रखा हुआ है। यानी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो और भी अदर चीज़ें जो कम्प्लीमेशन है या फिर आंसर की को लेकर के जो वहाँ पर अभी सारी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, अगर छोटा सा भी काम होगा तो वो प्रक्रिया चालू है। केवल स्टे लगा हुआ है तो आपके रिजल्ट के ऊपर। स्टे कहाँ पर है? रिजल्ट पर। ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है उसी में जो है स्टे लगा हुआ है। बाकी का आप सोचो कि और प्रक्रिया आंसर की वगैरह फिर और चीज़ें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी आंसर की आ सकती है कभी भी। ठीक है, आंसर के ऊपर कोई रोक नहीं है, ना ही जो और भी प्रक्रियाएं हैं उस पर कोई रोक है। ठीक है, केवल रिजल्ट ना जारी हो सके इसको लेकर के कोर्ट में जो है रिट दाखिल की गई थी। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है संविदा जो बहनें हैं संविदा वाली, ठीक है, वो ये सोचती है कि हमको भी परमानेंट कर दिया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने रिट दाखिल की थी, आप सभी को पता है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, कोई तो प्रयास होगा, कोई सोल्यूशन होगा इसको लेकर के, कैसे कैसे न कैसे करके इसका निस्तारण होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अब जब से स्टे लगा हुआ है तो रिजल्ट को लेकर के है। जब तक कि स्टे डिस्पोज यानी कि जो आपका रिट दाखिल की गई है, इस मामले का निस्तारण कोर्ट या तो फैसला ले ले जिस किसी भी प्रकार से, या तो उनको अलग से सीटें उसी में ऐड कर दे। अलग से जितनी भी बहनें उन्होंने रिट दाखिल की है उन सभी को, नीता सिंह और 75 अदर, इनको क्या करे, वो उतनी सीटें ही अलग से ऐड करें, ना कि आप में वैसे भी कोई इंक्लूडेंस नहीं होगा। आप ये डरो मत कि हमारे सीटों में वो भी शामिल हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर उनको फैसला अगर मिलेगा भी उनके पक्ष में तो फिर भी क्या होगा, उनको अलग से सीटें प्रोवाइड कराएगा, अलग से उतनी सीटें देगा। ठीक है, आप पे कोई इस भर्ती प्रक्रिया पे आँच नहीं आएगी। बस जो थोड़ा सा डिले हो रहा है बस रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, जब स्टे या जो कोई रिट है वो जो दाखिल की गई है, जब वो मामला डिस्पोज हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप सोचो कि आंसर की भी नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की कभी भी जारी की जा सकती है, इतना आपको ध्यान में रख के चलना है, आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब बात ये यहाँ पर ये फंस रही है कि आखिर आगे का मामला कैसे होगा। देखिए, अब विभाग क्या चाहता है, आयोग जो 18 तारीख को डेट पड़ी हुई है, इस डेट तक क्या करेगा, वो वेट करेगा। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए आपकी ही वैकेंसी नहीं है, यूपी लेखपाल के बाद
जो है मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर के विभाग ने तेजी जताई थी। ठीक है, और इसका रिजल्ट आना ही था मुख्य सेविका को, अब तक आ चुका होता आपका रिजल्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब क्या हो रहा है कि अब विभाग ये सोच रहा है कि 18, अब देखो नेक्स्ट जो 5 तारीख को डेट मिली, 5 तारीख को कोई निस्तारित नहीं हो पाया मामला, ना ही कोई सुनवाई हो पाई है। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि 18 तारीख तक भी वेट कर लेते हैं। अब 18 तक वेट करेंगे, अगर इसमें सुनवाई हो जाती है या मामला डिस्पोज हो जाता है, ठीक है, मामला क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, तब क्या करेगा ये मुख्य सेविका का रिजल्ट फिर इसी महीने कहीं ना कहीं किसी भी टाइम जारी कर देगा। अब सोचो आंसर की आना, तो आंसर की आपका किसी भी टाइम वो जारी कर सकता है, किसी भी समय जारी कर सकता है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोचो कि आंसर की नहीं आएगी तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा, आपके आंसर की आएगी। हो सकता है कि इतना जल्दी हो जाए कि आपको पता भी नहीं चले, आंसर की आने के बाद 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट भी दे दे। ठीक है, लेकिन जब तक मामले का निस्तारण नहीं होगा, एक मामला डिस्पोज नहीं होगा, तब तक रिजल्ट आपका रुका हुआ रहेगा। बाकी की और प्रक्रियाएं जो मुख्य सेविका भर्ती के अंदर जो भी और प्रक्रियाएं हो, चाहे आंसर की को लेकर के हो या फिर अदर प्रक्रिया जो भी होगी, वो लगातार चल रही है। ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या करेगा, देखिए 2 कंडीशन है। अब यहाँ पर 18 तारीख को अगर सुनवाई नहीं होती है, फिर इसका मामले का डिस्पोजल नहीं किया जाता है, यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जाता है मामले को, तब फिर ये कहाँ जाएगा, ये वीडियो 2018 की जो वैकेंसी पड़ी हुई है, 2023 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट वो जारी करने की पूरे प्रयास करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है, नहीं, पहली प्राथमिकता तो मुख्य सेविका की ही थी, तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने उम्मीद को बनाए रखना है। ठीक है, मैंने आपको कट ऑफ कई बार डिस्कस की है कि फाइनली जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहने वाली है। हालांकि चलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। आपने तैयारी को कंटिन्यू करिए, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, अगर आप किसी में फॉर्म डाल रखे हैं तो अपनी तैयारी जो है आप लोग करते रहिए लगातार। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो भी अपडेट आती है हम आपको हमेशा टाइम पर प्रोवाइड कराते ही हैं। चलिए मैं कट ऑफ के ऊपर एक बार आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी आपको, ताकि सारा डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए हम कट ऑफ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज प्रेडिक्शन के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम बात कर लेंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर कट ऑफ के लेकर के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, 56 प्लस आपके कम से कम मार्क्स तो होने ही चाहिए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप ये डर खत्म कर दो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, इतना भी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली। ठीक है, ओबीसी की बात करें कि ओबीसी की कितनी रहने वाली है, तो ओबीसी का देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, करीब हो सकता है कि 52 के आसपास रही, इसके 53 भी जा सकती है, और इसको भी हम उतना ही लेकर के चलते हैं 52। और यहाँ पर अगर बात करें एससी कैटेगरी की कितनी रहने वाली है, तो करीब बात करें तो 48 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में करीब 45। ठीक है, अब सोचो कि इसमें इतना ही डिफरेंस होगा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ किसी इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा कम नहीं जाने वाली। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना कम जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं हाई जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कितने ज़्यादा हाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कट ऑफ की क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया है, ये एक आइडिया लग जाएगा आपको सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब नेक्स्ट डेट जो लगी हुई है उस पर देखते हैं कि आखिरकार मामले का निस्तारण कब होता है, कैसे क्या होगा। जो भी कोर्ट के मामले होंगे, जो ऑर्डर जारी होगा, हम आपको दिखाएंगे आप सभी को। ठीक है ना, क्योंकि इसका काउंट डाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। जैसे ही कोई सटीक जानकारी हमें फिर से मिलेगी तो हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, और बहुत जल्द एक सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी के थ्रू जो है परमानेंट वैकेंसी भी फिर से देखने को मिलेगी एनएम में, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए, है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आप जरूर बताएंगे सारी प्रक्रिया को लेकर के। जैसे ही अगर कोई सूचना मिलती है तो हम आपको किसी भी नई वैकेंसी को लेकर के आपको अपडेट टाइम पर मिल सकेगी।